5 मौतों से गांव की गलियों में फैला सन्नाटा। चूल्हे नहीं जल सके। अभी 8 लोग हैं लापता। आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी है जारी। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल दुबे, आप देख रहे हैं एनडी भारत न्यूज। खैरागढ़ तहसील का गांव कुसियारपुर, जिस गांव में एक दिन पहले उत्साह का माहौल था। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग देवी की पूजा के बाद विसर्जन के लिए उत्साहित थे। उसी गांव में आज सन्नाटा पसर गया है। गलियां सुनसान पड़ी हुई हैं। लगभग हर घर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। किसी का बेटा चला गया तो किसी का पति। दहाड़े मारकर माएँ रो रही हैं, पिता बिलख रहे हैं, बहनें अपने भाइयों को याद कर रही हैं। जो लोग अब तक नहीं मिले हैं उनके परिवारीजनों आंखों में आंसू हैं, लेकिन डूबने वालों के परिवारों के लिए गम भी है। वहीं आपको बता दें, खैरागढ़ स्थित उटगन नदी में बृहस्पतिवार को मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जित करने आए गांव कुसियारपुर डूंगरवाला के 13 युवक गहरे पानी में डूब गए थे। हादसे से अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद एक युवक भोला उर्फ विष्णु को बचा लिया गया था। 1.5 घंटे बाद पुलिस की मदद से 2 युवकों ओमपाल और गगन के शव निकाले गए, जबकि देर रात एक अन्य किशोर मनोज का शव मिल गया। इसके बाद 2 अन्य युवकों की लाशें भी शुक्रवार सुबह बाहर निकाल ली गईं। अब भी 8 का पता नहीं चल सका है। 5 शवों को देर शाम अंतिम संस्कार कर दिया गया। अन्य लोगों की तलाश के लिए पैरा फोर्स को बुला लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहीं आपको बता दें, गांव वालों ने बताया सभी मूर्ति विसर्जन के लिए गए हुए थे। सभी विसर्जन के लिए पुल पर पहुंचे थे। पुलिस वालों ने वहां नहाने से नहीं दिया। उसके बाद वे सभी लोग कुंड स्थल से 300 मीटर दूर दूसरे स्थान पर चले गए। यहां पर सभी लोग नहाने के लिए नदी में उतर गए। इसके बाद उसे बस बचाओ बचाओ का शोर सुनाई दिया। नदी में एक एक कर 6 से 7 युवक डूबने लगे। ये देख गांव के अन्य युवक उन्हें बचाने के लिए नदी में कूद गए। 13 युवक नदी के भंवर में फंसते गए, जिसमें से वो निकल नहीं पाए। गांव वालों को जब सूचना मिली तो सभी भागकर मौके पर पहुंचे। उस समय 3 लोग डूब रहे थे। वे तत्काल ही रस्सा लेकर गए। उन्होंने रस्सा नदी में डाला। उनसे एक युवक को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन अन्य को नहीं निकाल सके। उन्होंने बताया कि उटन में गड्ढा था जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। वहीं बताते चलें, कुसियारपुर खैरागढ़ तहसील मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव में लगभग 200 घर और 2000 की आबादी। यहां 9 दिन तक देवी की स्थापना कर पूजा की गई थी। नवमी पर मूर्ति विसर्जन के लिए पूरा गांव जा रहा था। हादसे के बाद हर घर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। जिन घरों में मौत हुई है उन घरों में गांव की महिलाएं इकट्ठा होकर बैठी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मौतों ने सबको हिलाकर रख दिया है। कभी एक के घर में जाकर सब सांत्वना देती हैं तो कभी दूसरे घर में पहुंच जाती हैं। 24 घंटे से पूरे गांव में किसी के घर में चूल्हा नहीं जल पाया। पांडाल सूने पड़े हैं। जिस मूर्ति के विसर्जन के लिए गए थे नदी में आधी डूबी और आधी खड़ी हुई हैं। वहीं बता दें, लापता युवकों की तलाश में पैरामिलिट्री फोर्स को उतारा गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी गांव में डेरा जमाए हुए हैं। शुक्रवार को पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, भाजपा नेता राजवीर सिंह उर्फ राजा भैया, भाजपा सांसद राजकुमार चाहर मौके पर पहुँच गए थे। वहीं बता दें, भीड़ ने सांसद राजकुमार चाहर को घेर लिया था। सांसद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। लोगों ने गुस्से के आगे सांसद चाहर शांत खड़े रहे। लोगों ने उनसे देरी से आने का कारण पूछा, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि उनके समर्थकों ने उन्हें समझाते हुए नजर आए थे। वहीं बताते चलें, हादसे के बाद डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने खैरागढ़ ब्लॉक के सभी स्कूलों को शुक्रवार को बंद रखने का आदेश दिया था। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार और जिलाधिकारी ने मौके पर जाकर बोट के द्वारा टीम के साथ राहत व बचाव कार्य का निरीक्षण किया। एनडीआरएफ की टीम भी सुबह मौके पर आ गई थी, जिसके द्वारा एसडीआरएफ की टीम, फ्लड कंपनी, पीएससी की टीमें और स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सेना की 50 पैरा ब्रिगेड की यूनिट
411 पैराफील्ड कंपनी को भी राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर बुला लिया गया, जिसके द्वारा अपनी स्टीमर, बोट आदि से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। वहीं आपको बता दें, डीसीपी वेस्ट अतुल शर्मा ने बताया, पुलिस ने विसर्जन स्थल उक्तन नदी पुल के नीचे बनाया गया था। यह लोग सबसे पहले दुर्गा प्रतिमा लेकर वहां पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने बीच नदी में जाने को मना किया था, जिससे वह कैला देवी जाने को कहकर लौट गए और रास्ते में ही डूंगरवाला गांव स्थित नदी किनारे विसर्जन करने लगे। वहीं पर हादसा हो गया। वहीं बता दें, एडिशनल सीपी रामबदन सिंह ने कहा, खिरागढ़ के उक्तन नदी पुल के पास मूर्ति विसर्जन के लिए आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए थे। जो लोग कुशियारपुर गांव से आए थे, उन्होंने यहां मूर्ति विसर्जन करने से मना कर दिया था और बोले हम कैलापुर जाएंगे। पता नहीं फिर सभी रास्ते से कैसे लौट आए। तो बने रहिए एनडी भारत न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। एनडी भारत न्यूज़ आगरा से कन्हैया लाल दुबे की खास रिपोर्ट। एंड आज के टाइम पे हमारे जो पीएससी का फ्लड प्रोटेक्शन है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ में स्कूबा ड्राइवर्स है, एक्सपर्ट्स है और सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। एंड इसमें कोशिश की जा रही है एंड सब लोग, सारे पूरा प्रशासन व्यवस्थित है इधर। इसके अतिरिक्त जो जिसकी माता थी, जो हॉस्पिटल एडमिट थी, मैं भी स्वयं उनसे सुबह मिल के आके उनकी हालचाल और कैसे हो क्या इसके संबंध में जानकारी ले ली गई है। एंड सारा प्रशासन जितने भी है पूरा इसमें इन्वॉल्व है। माननीय जनप्रतिनिधिगण भी है इधर ही है, तो इसमें लगातार कोशिश चल रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारे आज के टाइम पे जो हमारे देश में उपलब्ध जो सारे संसाधन है वो इधर लगी हुई है। तो इसके अतिरिक्त डिफेंस से भी बात की गई है। डिफेंस से भी स्पेशल टीम आएगी, क्योंकि इनके साथ मदद करेगी एंड एनी टाइम वो आ सकती है। तो इसके बाद आगे की जो भी अपडेट होगा आपको अवगत करा दी जाएगी। कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है? 13 में से 6 लोगों की रेस्क्यू की गई है। इसमें एक विष्णु नाम से वो जिंदा भी है। तो अब तक यही अपडेट है। यहाँ पर खैरागढ़ थाना क्षेत्र में हुई थी। विसर्जन की जो व्यवस्था की गई थी, शासन के जो जीओ थे उस मापदंड के अनुसार जो यहाँ ब्रिज है खैरागढ़ पर, उसके नीचे की गई थी और वहाँ पर एक पॉन्ड टाइप का बनाया गया था घेरा करके, जिसमें कि लोग मूर्ति विसर्जन करें। लेकिन इस गांव के ग्रामीण इस इलाके में इस जगह पर मूर्ति विसर्जन करने के लिए आ गए और चूँकि आइडिया नहीं था, जब वो लोग अंदर गए मूर्ति विसर्जन करने के लिए, तो उसमें एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट घटित हुआ, जिसमें कि एक व्यक्ति विष्णु नाम का, जिसको कि जीवित निकाला गया, उसकी हालत स्थिर है, जो कि हमारे हॉस्पिटल में है। बाकी ये 5 जो है मृत लोगों का की जो डेड बॉडी थी वो निकाली गई। इसमें एनडीआरएफ की टीम, जो हमारी सबसे एपेक्स एजेंसी है, वो लगी हुई है। एसडीआरएफ, जो कि उत्तर प्रदेश रेस्क्यू की सबसे एपेक्स एजेंसी है, वो लगी हुई है। इसके अलावा हमारी पीएससी की जो फ्लड यूनिट थी, जो भी यहाँ तैनात थी, वो सब यहाँ लगी हुई है। हम लोगों ने डिफेंस से भी जो बेस्ट जो उनके पास पॉसिबल रिसोर्स है, उनसे भी हम लोगों ने हेल्प मांगी है और थोड़ी देर में वो भी यहाँ पर आ जाएगी। तो हमें पूरा विश्वास है कि चूँकि यहाँ पर नदी में, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पर सामने में गहराई बहुत ही कम थी नदी में, बट कहीं 1-2 जगह गहरे गड्ढे हैं, जिसमें कि जो लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं, उनका कहना है कि वहाँ डेड बॉडी फंस गई है। प्रशासन कल से ही संजीदगी के साथ सभी लोग, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। रात भर हम लोगों ने कैंप किया और कंटिन्यू ऑपरेशन चल रहा है और हम लोग जल्दी ही, हम लोग का प्रयास है कि जो भी एक्सपर्ट हैं इसके, वो लोग डेड बॉडी को निकालें।